आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉगी, जिसको हम लोग हिंदी में सम संबंध कहते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि सम संबंध क्या होता है। तो जिस प्रकार से यदि आपसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए स्याही, स्याही तो का तो नाम आप लोग सुने होंगे, स्याही का संबंध दवात से क्या है। यदि आपसे पूछा जाए बताइए स्याही का संबंध दवात से क्या है, तो आप कहेंगे कि स्याही को दवात में रखा जाता है। स्याही के रखने के स्थान को हम लोग दवात कहते हैं। और फिर यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए वही संबंध पानी का किससे होगा, जल का किससे होगा, तो आपके मन में कई तरह के उत्पन्न होंगे। जैसे आप सोचेंगे कि लोटा में भी पानी रख सकते हैं, जग में भी रख सकते हैं, बाल्टी में भी रख सकते हैं, मग में भी रख सकते हैं ना, वाटर बोतल में भी पानी को रख सकते हैं। तो यही जो है इसी को हम लोग सम संबंध कहते हैं। एक का रिश्ता दूसरे से जिस प्रकार से दिया हुआ होता है, तीसरा का रिश्ता चौथे से उसी प्रकार हम लोगों को निकालना होता है। तो आप लोग तो ये समझ चुके कि सम संबंध क्या है। तो आइए हम लोग कुछ प्रश्न को करते हैं और जो और भी समस्या है उसको दूर करते हैं। तो ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न है जो संबंध थर्मामीटर का, जो संबंध थर्मामीटर का तापमान से है, जो संबंध थर्मामीटर का तापमान से है, वही संबंध रेन गेज का किससे होगा, रेन गेज का किससे होगा। देखिए यहां पर एक प्रश्न है और प्रश्न कहता है कि जो संबंध थर्मामीटर का तापमान से है वही संबंध रेन गेज का किससे होगा। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि आपके मन में इस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे होंगे कि सम संबंध के प्रश्न को हम लोग किसी ट्रिक की सहायता से, किसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग को जितना अधिक याद करेंगे, जितना मेमोराइज होगा, उतना ही ज्यादा जो है उतना जल्दी हम लोग प्रश्न को बना पाएंगे। याद नहीं रह पाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है थर्मामीटर, यहाँ पर थर्मामीटर दिया हुआ है कि थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, तो वही संबंध पूछ रहा है कि रेन गेज का किससे होगा। यदि हमको जब पता ही नहीं है कि थर्मामीटर क्या होता है, तापमान किसको कहते हैं, रेन गेज क्या होता है, तो फिर ये प्रश्न हमसे कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो इसमें हम लोग को याद करने के लिए जीके जीएस वगैरह जो है उसको याद करने के लिए, या फिर हिंदी में जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, है ना, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं सम संबंध में, तो उसको याद करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं इसको, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, तापमान को मापा जाता है। उसी प्रकार से रेन गेज से किसको मापा जाएगा। देखिए रेन गेज से किसको मापा जाएगा, तो मापा जाता है वर्षा को। किसको मापा जाता है, वर्षा को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा वर्षा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है लीमा अनुपात दिया हुआ है पेरो, और उसके बाद समानुपात है, उसके बाद दिया हुआ है मास्को, और उसके बाद फिर अनुपात है और कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो आप यह समझ लें कि सम संबंध के जो भी प्रश्न आते हैं उसमें प्रश्नों को दो तरह से दिया जाता है। एक तो जैसे कि हम लोग पहले वाले प्रश्न को देखे जिसमें लिखा था कि थर्मामीटर का जो संबंध तापमान से है वही संबंध रेन गेज का किससे होगा। तो यहाँ पे भी लिखा जा सकता था कि जो संबंध लीमा का पेरू से है वही संबंध मास्को का
इसका मतलब यही हुआ कि जो संबंध लीमा का पेरू से है वही संबंध मास्को का किससे होगा। तो देखिए यह लीमा जो है यहाँ पर मास्को दिया हुआ है, कह रहा है कि लीमा अनुपात पेरू और समानुपात दिया हुआ है मास्को। तो देखिए ये लीमा जो यहाँ पर है यह लीमा राजधानी है। लीमा जो है वो क्या है, राजधानी है। किसकी राजधानी है, पेरू की राजधानी है। कहाँ, लीमा। उसी प्रकार से मास्को कहाँ की राजधानी होगा, तो मास्को रूस का राजधानी होता है। मास्को कहाँ का राजधानी है, तो मास्को रूस का राजधानी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूस होगा। आइए कुछ प्रश्नों को और हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 114 अनुपात दिया हुआ है 120, उसके बाद फिर समानुपात है और दिया हुआ है 156 और उसके बाद फिर अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पर खाली स्थान है, इसको क्या करना है, भरना है। क्या भरें, क्या किस प्रकार से भरेंगे हम लोग इसको, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 114 को हम लोग सब डिजिट का सम करेंगे 1 + 1 + 4, 1 + 1 + 4, 114 है ना, तो जोड़ दिए 1 + 1 + 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और 114 में जब 6 को प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। जब 114 में 114 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, 1 + 5 + 6, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 5 और 1 6, 6 और 6 कितना होगा, 12 होगा। तो जब 156 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए जब 156 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और ये 1 का 1, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 168 होगा। तो देखिए आप कि यहाँ पे हम लोग अभी शब्द से दिया हुआ था कि इसका संबंध इससे है तो दूसरा का संबंध किससे होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर में भी दिया हुआ है, नंबर में भी संबंध पूछा जा रहा है। आइए कुछ प्रश्नों को और हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यह रहा, कह रहा है टेलीस्कोप अनुपात गैलीलियो टेलीस्कोप अनुपात गैलीलियो समानुपात खाली स्थान है और फिर दिया हुआ है मैडम क्यूरी, है ना, मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी। चलिए तो देखिए टेलीस्कोप अनुपात गैलीलियो है, समानुपात खाली स्थान है और उसके बाद फिर दिया हुआ है मैडम क्यूरी। यानी यह प्रश्न कह रहा है कि जो संबंध टेलीस्कोप का गैलीलियो के साथ है वही संबंध किसका, मैडम क्यूरी के साथ होगा। तो देखिए टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो। उसी तरह से रेडियम का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियम का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रेडियम होगा। आइए हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हॉकी अनुपात भारत, हॉकी अनुपात भारत और समानुपात दिया हुआ है खाली स्थान, है ना, यहाँ पे खाली स्थान है और उसके बाद दिया हुआ है अमेरिका, है ना।
हॉकी अनुपात भारत खाली स्थान है फिर, और फिर दिया हुआ है अमेरिका। देखिए हॉकी जो है वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल। यदि जीएस पता होता तब तो पता चलेगा कि कहाँ का कौन सा राष्ट्रीय खेल है ना। हॉकी जो है वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। उसी तरह से अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, राष्ट्रीय खेल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है बेसबॉल। क्या होता है, बेसबॉल होता है। तो अभी हम लोग देखे, कभी राजधानी पर प्रश्न दिया हुआ है, कभी खेल पर प्रश्न दिया हुआ है, कभी अंकों को जोड़ करके प्रश्न दिया हुआ है। आइए कुछ प्रश्नों को और हम लोग देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है UGR। देखिए इसमें वर्ड भी आने लगा अल्फाबेट का, और दिया हुआ है WJ और फिर भी दिया हुआ है, फिर समानुपात BNK और फिर अनुपात खाली स्थान, और बताना है कि क्या होगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। U कैमे नंबर पर होता है 21, G 7वें और R 18वें नंबर पर, W 23 नंबर पर, J 10वें नंबर पर और भी 22 नंबर पर होता है। देखिए यहाँ से 21 के बाद +2 हुआ है ना, 7 के बाद क्या हुआ +3 हुआ, 18 के बाद क्या हुआ +4 हुआ, यानी कि पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ और फिर +4 हुआ। उसी तरह से B का कितना होगा, 2 होगा, N का 14 होगा और K का 11 होगा। तो इसमें +2 करेंगे, +2 कितना होगा, तो +2 करेंगे तो 4 होगा। उसी तरह से जब इसमें +3 करेंगे तो कितना होगा, 14 और 3 17 होगा। उसी तरह से जब इसमें +4 करेंगे तो कितना होगा, 11 और 4 15 होगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ D होगा है ना, यहाँ Q होगा और यहाँ पर O होगा। हमारा आंसर क्या होगा, D Q और फिर O होगा। आइए कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जननी अनुपात माता समानुपात क्लेश और फिर अनुपात में वाट दिया हुआ है। कह रहा है कि जो संबंध जननी का माता से है वही संबंध क्लेश का किससे होगा। जो संबंध जननी का माता से है वही संबंध क्लेश का किससे होगा। तो देखिए जननी जो है वो माता का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द, जननी माता है ना, पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह से कलेश का पर्यायवाची शब्द, बहुत सारा इसका पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया हुआ, तो अभी हम इसका पर्यायवाची एक लिख देते हैं, पीड़ा, पीड़ा लिख देते हैं इसका पर्यायवाची पीड़ा। तो इसका मतलब हम लोग को सम संबंध में हिंदी पढ़ना भी जरूरी है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इस तरह से हिंदी से भी कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जैतून की पत्तियां, जैतून की पत्तियां, जैतून की पत्तियां अनुपात शांति समानुपात दिया हुआ है खाली स्थान, और उसके बाद फिर दिया हुआ है सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति दिया हुआ है। तो देखिए
यहाँ पर जैतून की पत्तियों का जो संबंध शांति से है वही संबंध पूछ रहा है कि किसका सभ्यता और संस्कृति से होगा। तो देखिए शांति का प्रतीक होता है जैतून की पत्तियां, उसी तरह से सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक क्या होता है? कमल। कमल जो है वह सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रंभाना। रंभाना अनुपात गाय समानुपात हिनहिनाना। हिनहिनाना और उसके बाद अनुपात के बाद दिया हुआ है वाट। देखिए तो रंभाना ये आवाज दिया हुआ है, गाय का आवाज है ना, ये आवाज दिया हुआ है, आवाज। इस तरह से गाय जो है रंभाती है। तो हिनहिनाता कौन है? कौन हिनहिनाता? हिनहिनाना जो है किसका आवाज है? तो यह आवाज होगा किसका? घोड़ा का आवाज होगा, है ना। आइए लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न है सिंधु। सिंधु अनुपात पाकिस्तान। सिंधु अनुपात पाकिस्तान समानुपात वोल्गा, है ना। वोल्गा अनुपात क्या होगा? देखिए तो ये सिंधु यहाँ पर है, नदी का नाम दिया हुआ है, नदी का नाम। सिंधु क्या है? नदी का नाम दिया हुआ है सिंधु। देखिए तो पाकिस्तान में बहती है कौन सी नदी? पाकिस्तान में यह सिंधु नदी बहती। देखिए नदी बहती है, पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है। उसी प्रकार से वोल्गा नदी कहाँ बहती है? नदी कहाँ बहती है बताइए तो वोल्गा नदी बहती है रूस में। कहाँ बहती है? रूस में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूस होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखे कि पहले का संबंध किस प्रकार से दूसरा दिया हुआ है और उसी प्रकार से तीसरा का संबंध हम लोग चौथे से निकालते हैं। तो कई तरह के प्रश्नों को हम लोग देखे, अच्छी तरह से समझने का प्रयास किए। तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके सम संबंध के जो समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, वह दूर हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।